राम राम। जय जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आपरो साथी चिमन सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हो सस्तक RJ36 न्यूज। मित्रों, कहते हैं कि हर किसी के और हर समय अगर अपने अंदर जज्बा है, उत्साह है और जोश है तो हम हर किसी से मुकाबला कर सकते हैं। मगर उस जोश और जुनून और उत्साह और शिक्षा के साथ बीच में एक अड़िंगा आता है हमारा, जो हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है। मगर मैं बात करूंगा तो आप में से और हमारे में से कुछ सज्जन नाराज हो जाएंगे, मगर मित्रों, नाराज होने की बात नहीं है। आज जो अपन मैं बात करूंगा वो सही और हकीकत है, जबकि वो पीड़ा ऐसी पीड़ा है कि हम जिस पीड़ा से गुजरे या हमारे बच्चे जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो पीड़ा हमारे ही बच्चों को एक बड़ा धीरे धीरे घाव बन के उसके सामने प्रकट हो रहा है। और तब उसको एहसास होता है कि हम आखिर हमारे साथ हम एक ही क्लास में पढ़ने वाले या एक ही जगह फार्म भरते हैं या एक ही जगह आते हैं, तो हमें और आरक्षण वालों में इतना फर्क क्यों? मित्रों, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय आरक्षण सिर्फ कुछ ही समय के लिए लागू किया था, मगर हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र इस हिंदुस्तान के अंदर उस आरक्षण को एक रबड़ की तरह खींच कर इतना लंबा कर दिया कि वो आज तक 2024 तक वह सबसे बड़ी एक जनरल सामान्य वर्ग लोगों के लिए दिनों दिन एक पेचीदा समाज और एक पेचीदा उसके सामने पेश हो रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। मेरी बात और मेरा जो बोलने का लफ्ज वो आप और जो आरक्षण लेने वाले और जो आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाले और जिसे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उसे फ़ायदा है, वो परिवार आज कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और हम लोगों को भी एक दिन कहाँ से कहाँ पहुँचाया और अभी हम कहाँ पे हैं, उस बात के लिए आप और हम भली भांति परिचित हैं। हम तो ज्यों त्यों और हमारे पूर्वज तो ज्यों त्यों करके जिंदगी और पढ़ाई और शिक्षा और संस्कार के साथ साथ आगे चल दिया, हौसला और हिम्मत के साथ आगे चल दिया। मगर आने वाले समय के अंदर इस आरक्षण के चक्कर के अंदर इस दो पाटन के बीच हमारी जो आने वाली शिक्षा की जो पीढ़ी है वो इस प्रकार पिस रही है कि न तो उन्हें बराबर इसका कोई लाभ मिल रहा है और न ही उसे कोई सरकारी तंत्र और विभाग में उसको कोई नौकरियां का स्थान हासिल हो पाता है। अपनी मेहनत और बलबूते के तहत वो आज कितने भी मेहनत कर लो, मगर फिर भी आरक्षण के लाभ से वो वंचित है। मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ आपके सामने कि जनरल जाति वालों के साथ हो रहे इस प्रकार की जो ये जनरल वालों के साथ ही आखिर क्यों होता है। मेरे मित्रों, आप लोकतंत्र के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है और जनता ही अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए चुन के भेजते हैं और जो संविधान बनाते हैं और संविधान को कुछ अनुच्छेद की धारा में वह आरक्षण को जोड़ते और घटाते बढ़ाते हैं। वो गणित तो हमें इतना नहीं मालूम, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि आज की युवा पीढ़ी जो ये शिकार हो रही है उसमें आरक्षण भी एक सबसे बड़ा कारण भी है। मैं सबसे पहली बात तो जनरल वालों की पीड़ा होती है कि मैं कौन हूँ। मैं भारत का एक जनरल कैटेगरी का आदमी हूँ। बहुत से लोगों के सवाल और दिमाग में उठता होगा, क्या उसके पास लिखने या काम करने के दो हाथ नहीं है? क्या उसके पास बोलने के लिए मुंह नहीं है? क्या उसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है? अगर है तो फिर हम दोनों में एक जैसा ट्रीटमेंट या एक जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है? मेरे साथ हर कदम पर हर जगह जगह अन्याय क्यों? मुझे अधिक नंबर आने पर भी मुझे इस कैटेगरी से वंचित क्यों रखा जाता है? मित्रों,
बहुत सोचने वाली और बहुत विस्मरण करने वाली बात है। आप मेरी बात से नाराज जरूर होंगे मित्रों, मगर कहूँगा तो सबसे खरी खरी कहूँगा, आप नाराज मत होना। आरक्षण आज इस प्रकार हो रहा है कि जनरल वालों को बहुत ही उसका सुविधा का लाभ कम मिल पाता है, जबकि वास्तविकता के तौर पर अगर देखें तो नंबर सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर भी जो सरकार की जो नियम और कानून की प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी जटिल है। जटिल को समझने के लिए आखिर कब तक हम लोग इस आरक्षण से जूझेंगे? ये बात राजनीतिक पार्टियों के बजाय देश के सामान्य न्यायालय में सभी महानुभावों को मालूम भी है। मगर हमारे देश में आरक्षण किस प्रकार बच्चों का भविष्य और बच्चों के साथ हो रहे जो नौकरियों से वंचित रहना पड़ता है, वो किस, यदि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हम और हमारा क्या गुनाह है, मगर उसमें हमें किस बात की सजा दी जा रही? गरीब तो जनरल भी है, लेकिन एक अत्यधिक जनसंख्या में जनरल कैटेगरी में जन्म लेना हमारे लिए सजा है। मदद की जानी चाहिए। गरीबी का आधार, जिनकी जाति के आधार पर मदद कर रही है, वह गरीब नहीं रहे। परिवार सभी अच्छे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ आज वो और हम उसके बराबर है। फिर एक भेदभाव क्यों मेरे मित्रों? क्या भेदभाव से हिंदुत्व और सनातनी एक हो पा जाएंगे? एक नहीं होंगे मित्रों। क्यों ऐसा आखिर? क्या सरकार जानबूझकर मुख्य धारा से सामान्य जातियों को अलग नहीं कर रही है? क्या प्रतिभा संपन्न योग्य उम्मीदवारों का भविष्य जानबूझकर खराब नहीं किया जा रहा है? क्या मध्यम वर्ग सामान्य परिवारों को जानबूझकर गरीब नहीं बनाया जा रहा है? क्या राष्ट्र और मुख्य धारा में अलग नहीं किया जा रहा है? क्या हीन भावना पैदा करके अपराध की दुनिया में जानबूझकर उसे धकेला नहीं जा रहा है? जिस सामान्य वर्ग से राष्ट्र की उन्नति, अखंडता, तरक्की, मजबूती के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, जान देने तक की भी परवाह नहीं की, उनके साथ आज ऐसा अन्याय क्यों मेरे मित्रों? क्या जो सामान्य वर्ग शांति के लिए अन्याय के लगातार मांग कर रहा है, उसकी शांति मजबूती से नहीं किया जा रहा है? क्या इस पे ये बहुत सारे सवाल है। अब समय आ गया है देश की भेदभाव वाली व्यवस्था को समाप्त करें और उसकी जरूरतमंद लोगों को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए। इसके दुष्परिणाम तो बहुत हो गए, मगर असर भी बहुत पड़ेगा। कहीं न कहीं सामाजिक तानावाना और राष्ट्र कमजोर होगा। मेरे मित्रों, आरक्षण, हम ये नहीं कहते हैं कि आरक्षण को खत्म करो। आरक्षण बहुत अच्छी बात है। संविधान के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद की धाराओं के प्रति जो आरक्षण का लाभ हमें मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इस देश में सभी नागरिक समान होते हैं, सभी भारतीय हैं, तो सभी के लिए समान व्यवस्था क्यों नहीं? क्यों किसी को किसी प्रकार की कैटेगरी के अनुसार उस आरक्षण को बांटा गया है? अगर कैटेगरी के हिसाब से अगर आरक्षण को बांटा भी गया है तो आरक्षण के हिसाब से ही विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का प्रतिनिधित्व और विधानसभा की जो सीटें हैं उसका बंटवारा भी अगर आरक्षण के तहत किया जाए तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है मित्रों, उसके बारे में अगर बखान करना और उसका गुणगान गाना, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग में ऐसे युवा छात्र और प्रतिभाएं बैठी है जो आज भी नौकरी से वंचित है। वो कहाँ जाए? कितनी मेहनत और परिश्रम करके उस पढ़ाई का मुकाम हासिल किया, जगह जगह डिग्रियां ली, जगह जगह उपाधि ली, आज वो नौकरियों के लिए तड़पता है। एक सरकारी वैकेंसी निकलती है मित्रों, तो आप अनुमान लगाइए, अगर सरकारी वैकेंसी एक निकलती है तो उसके पीछे 9,999 लोग फार्म भरते हैं। आप सोचो, एक के लिए 9,999 अगर फार्म आते हैं तो उस देश का क्या होगा? उस युवा के क्या होगा? उस युवाओं के साथ कितना अन्याय हुआ होगा? आज हर प्रकार की जब सरकार एक वैकेंसी निकालती है तो गाड़ियों में, बसों में, रेलों में, आज जहाँ कहीं भी देखो आप पैर रखने की जगह नहीं होती। सभी जगह युवा छात्र और बेरोजगार छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं। आखिर ये स्थिति आई क्यों? कैसे बनी ये स्थिति? क्या इसका कोई आपके पास कोई जवाब है? क्या हर प्रकार से हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में जितनी भी सरकारें आई, मैं किसी सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर 70 साल या 80 सालों से जो भी सरकारें बनी, सरकारें आई और सरकारें गई, क्या वह नौकरियां देने में विफल रही या फिर लोगों को बेरोजगारी खत्म करने में विफल रही? ऐसा क्यों मेरे मित्रों? अगर बेरोजगारी अगर वो खत्म नहीं कर सकती, किसी को रोजगार नहीं दे सकती, तो आपस में वो लड़ाने का, उसे रोजगार छीनने का भी आम आदमी को या किसी भी सरकारी तंत्र में बैठे हुए
अफसरों और तानाशाहों को ये किसी को अधिकार नहीं देता है कि आप उसकी नौकरी से वंचित रखा जाए। आपके डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई ऐसा पद खाली है तो आप उसको फिलअप क्यों नहीं करें? वैकेंसियाँ निकालते हो, फिर भर्तियाँ निकालते हो, फिर भर्ती रोक हो जाती है, फिर पेपर लीक होता है। ऐसा कब तक चलेगा? युवाओं के साथ अन्याय और युवाओं के साथ धोखा आखिर कब तक मेरे सहेगा मेरा देश? आखिर ये आरक्षण की प्रणाली क्यों समानता का अधिकार के हित में लाया जाए? मेरे मित्रों, मैं आरक्षण का कभी विरोध नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आरक्षण को ख़त्म कर दो। आरक्षण होना चाहिए देश के अंदर, जरूरतमंदों को आरक्षण मिलना चाहिए। जब अति पिछड़ा वर्ग या जो उभरती हुई प्रतिमा है या जो सामान्य से अगर कहीं गरीबी परिवार से अगर उठ रहा है और उसको कहीं मौका मिले तो उसको मौका देना चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि लोकतंत्र में चुनावों के बहाने उसको घसीट कर देश आज़ादी से लगाकर आज तक आरक्षण आरक्षण आरक्षण, कभी इस वर्ग को आरक्षण देना, कभी उस वर्ग को आरक्षण देना, कभी आरक्षण के लिए आंदोलन करना, कभी आरक्षण के लिए सड़कें पर आर पार की लड़ाई लड़ना, लाठियाँ खाना, जंग खाना, पुलिसों के सामने आपस में मुठभेड़ होना। मगर ये क्यों दोस्तों? आखिर कब तक? हजारों लोगों ने इसकी जिंदगियां बर्बाद कर दी और हजारों लोग इस आरक्षण में आंदोलन में यहाँ पर हर अपना रोजगार और धंधा चौपट करके इसके पीछे लगा हुआ है। आखिर क्यों? मेहनत और सही परिश्रम करने वालों को सही और दिशा के अनुसार और उसका काबिलियत के हिसाब से उसको नौकरी पाने का उसको हकदार है। मगर एक आरक्षण बीच में ऐसा आ जाता है कि उसको रोड़ा बन जाता है। मगर आज उसकी काबिलियत के कारण वो विवश हो जाता है, क्योंकि वो मेहनत करता है तो उसको आरक्षण से उसे वंचित रहना पड़ता है, नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। मेरे मित्रों, आप इस बात से अगर सहमत हो तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो मेरा चैनल है मेरे मित्रों सस्तक RJ36, उसे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे मित्रों, क्योंकि ये वीडियो